हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। होप से आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज अपन केमिस्ट्री का एक टॉपिक देख लेते हैं, जिसमें रिलेशन देखेंगे अपन मोलेरिटी मोलेरिटी का, और परसेंटेज W/W का मोलेरिटी से रिलेशन क्या होता है। और क्या देखेंगे अपन, मोलेरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन क्या होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला देख लेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री के टॉपिक करते हैं। मेरा नाम है स्वरूप सिंह और आप सभी का ये यूट्यूब चैनल है नीट फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री देखते हैं आज। इसके अंदर देखेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W/W एंड मोलैरिटी। ठीक है, परसेंटेज W/W को मान लो बेटा आप x और मोलैरिटी को मान लो कैपिटल M। ठीक है, अब इसके रिलेशन का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। काफी सवाल आते रहते हैं, नीट में भी आते हैं, 11th के भी जो एग्जाम होते हैं ना उसके अंदर भी आता है। तो क्या होता है देखो बेटा, कैपिटल M इज इक्वल टू 10xd अपॉन MWe। देखो x क्या है बेटा, परसेंटेज W/W, यहाँ लिख लो परसेंटेज W/W। d क्या है बेटा, डेंसिटी। और MWA क्या है बेटा, पूरा MWA मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये तुम्हें ध्यान रखना है। MWA क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। D क्या है, डेंसिटी। और X क्या है, परसेंटेज W/W। कोई भी कंपोनेंट दे रखा होगा ना, तो जैसे H2SO4 दिया हुआ या H3PO4 दिया, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट तो अपन निकाल सकते हैं। डेंसिटी दे रखी होगी, परसेंटेज W/W दे रखा होगा, मोलैरिटी पूछ लेंगे। कभी मोलैरिटी दे रखी होगी तो परसेंटेज W/W पूछ लेंगे। तो मैं ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कैपिटल M इज इक्वल टू 10xd अपॉन MWA। ठीक है, ये रिलेशन होता है परसेंटेज W/W और मोलैरिटी का। अब देखो सेकंड नंबर, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मतलब मोलैरिटी को बेटा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या रिलेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m d 1 प्लस स्मॉल m इंटू MWA अपॉन 1000। स्मॉल m क्या है बेटा, मोलैरिटी, और कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी। ये तो ध्यान रखना है। देखो ओके, देख लो स्मॉल m क्या है बेटा, मोलैरिटी, और कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी। और D तो आपको पता ही है डेंसिटी होगा, और MWA जो लास्ट वाले रिलेशन में था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये तीन चीज तुम्हें ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m d अपॉन 1 प्लस m MWA अपॉन 1000। ये 1 अलग से है ना, MWA के नीचे 1000 लिखा हुआ है। ये स्मॉल m यहाँ पर भी मोलैरिटी और यहाँ पर भी मोलैरिटी। ठीक है, MW मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट रखना, उसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करके 1 में ऐड करेंगे, देन स्मॉल m और d को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर उसको डिवाइड करेंगे इससे, तो आपको मोलैरिटी मिल जाएगी। या फिर कभी कभी मोलैरिटी पूछ लेते हैं, तो मैं तुम्हें क्या, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी मोलैरिटी वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी में बेटा क्या लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैरिटी में क्या लेते हैं, वॉल्यूम में वेट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, मोलैरिटी में सॉल्वेंट लेते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में फॉर्मूले लिखाए गए हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी के, देख सकते हैं। अब देखो रिलेशन बिटवीन, एक और फॉर्मूला,
the number between molarity and mole fraction। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैलिटी क्या होती है, इसके फॉर्मूले भी अपने लास्ट वाले केमिस्ट्री के लेक्चर में लिखा रखे हैं। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को बेटा XA और XB से। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और बेटा ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। X है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखना। और इन दोनों का सम क्या होता है, XA प्लस XB किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू 1। ये तुम्हें ध्यान रखना, दोनों का सम 1 के बराबर होता है। कभी कभी XA दे देते हैं 0.1 या 0.2, तो इस साइड 1 में से माइनस करेंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन होता क्या, इसका फॉर्मूला क्या है वो लास्ट वाले लेक्चर में आप देख सकते हो, दे रखा होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बेटा, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। और x भी कैसे लिखते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल। ये दो फॉर्मूलाज होते हैं मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, इसे कर सकते हैं। अब रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक। मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्वेंट का वेट या सॉल्वेंट का वेट या सॉल्यूशन का वेट। मोलैलिटी आ रही ना, किसका वेट लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का। एंड ध्यान रखना, ठीक है, ये तुम इसे याद रख सकते हो कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन का फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आपको सॉल्वेंट का लिखना पड़ेगा। x भी पता है तुम्हें, अभी यहाँ पे लिखे हुए थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और बेटा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा MWB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तुम्हें ध्यान रखना है ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ये रिलेशन होता है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। किसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, सॉल्वेंट का। x दे रखा होगा, x भी 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे, दोनों का सम 1 के बराबर होता है, XA प्लस XB। ठीक है, तीन रिलेशन हो गए। मोलैलिटी का रिलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन का एंड परसेंटेज W/W और मोलैलिटी का, तीनों रिलेशन अपन देख चुके हैं। अब अपन ना एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला देखते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी एलिमेंट का अपन किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट 1, देखो परसेंटेज abundance of isotope 1 into उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1, जिस परसेंट में जो आइसोटोप प्रेजेंट होगा वो इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट प्लस परसेंटेज सम में, ठीक है, प्लस परसेंटेज abundance उधर से लिखे प्लस परसेंटेज abundance ऑफ आइसोटोप 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2। पहले का कितना परसेंट है प्रेजेंट है वो इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट, प्लस दूसरा कितना परसेंट प्रेजेंट है वो इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 100। इनका परसेंटेज पहले वाले का उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके लिखना, दूसरे वाले का उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके लिखना है, दोनों को सम करना है और 100 से आपको डिवाइड करना है, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास
मिल जाएगा। क्लोरीन का एक फेमस सवाल है जो एनसीईआरटी में भी दिया है, उसको आप कर सकते हो। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला जानना है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2। क्लोरीन वाला सवाल कर ही लेते हैं ना। क्लोरीन की दो आइसोटोप है, ठीक है, उसमें लिखा है कि 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37 कितने कितने परसेंट में प्रेजेंट है, सवाल लिख लेते हैं। ये है बेटा 75%, ये है 25% प्रेजेंट है। तो पूछा है कि फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1, ये वाला आइसोटोप। अच्छा देखो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है वो कहलाते हैं आइसोटोप, ठीक है। और आइसोबार क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है और एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। और जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हो वो कहलाएंगे बेटा आइसोटोप, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन 75% है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1 इनटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2 इनटू एटॉमिक मास 37 अपॉन 100, इनको मल्टीप्लाई कर कितना आएगा कि जितना, चलो करके देख लेते हैं। 75 इंटू 35 टू 175 3 5 12 2 6 2 5 प्लस 37 इंटू 25 कितना हो गया, 7 5 प्लस 35 3 5 12 95 100, जोड़ो इसको कितना आएगा 10 5 और 35 ऑन 1000, तो लगभग कितना आ गया बेटा 35.5। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा, एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा इसका, दोनों आइसोटोप का 35.50, ठीक है। ये तुम्हें ध्यान रखना है, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक। अब अपन परसेंटेज वाली हुई सवाल देख लेते हैं। तो एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या बेटा ग्लूकोज प्रेजेंट है इन एक्वस मीडियम, ठीक है। ग्लूकोज को पानी में मिला रखा है और क्या बोल रहे हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना दिया बेटा 0.1। तो क्या पूछा है, फाइंड मोलैलिटी, मोलैलिटी फाइंड करने के बारे में, ठीक है। एक एक्वस सॉल्यूशन है, उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन उसने कितने दिए 0.1 और बोला कि मोलैलिटी फाइंड करो। मोल फ्रैक्शन दिया और मोलैलिटी पूछा है, तो रिलेशन लिख लो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन वाला, स्मॉल m इक्वल्स टू x a x b into 1000 अपॉन mw/b, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं। x से कितना है बेटा 0.1 दिया है, ग्लूकोज सॉल्यूट है, सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे,
0.1 प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1, कितना बचा बेटा 0.9, 0.9 आ गया अपॉन 1000। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में मिलाया गया है एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किसका देंगे बेटा पानी, इसमें ग्लूकोज सॉल्यूट है और पानी क्या है सॉल्वेंट, तो कितना होता है 18, डेसिमल से डेसिमल था 1/9 और 18 2 से फैक्टर 500 9 9 9 जा 81, 500 अपॉन 81 इसकी क्या आएगी मोलरिटी आएगी, ये तो ध्यान रखना, कुछ नहीं करा मैंने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में वैल्यू लिखता गया, ठीक है जो दे रखी थी भाई ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन था उसमें ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन थे 0.1 और कुछ था मोलरिटी निकाला, तो रिलेशन वाला फॉर्मूला लिखना था, ठीक है। रिलेशन वाले फॉर्मूले तुम अच्छे से याद रखना, ठीक है, सवाल आता है एक मोलरिटी वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक सॉल्यूशन है CH3COOH, उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.2 शायद 1.2 और मोलरिटी दे रखी है 2, और क्या पूछा है कि परसेंटेज W/W, मतलब एक CH3COH सॉल्यूशन है उसके अंदर उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.2, मोलरिटी दे रखी है 2 और परसेंटेज W/W पूछा है, तो परसेंटेज W/W और मोलरिटी के रिलेशन वाला फार्मूला लिख लो, तो मोलरिटी इज इक्वल टू 10xt अपॉन MWA, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, मोलरिटी 2 है 10, परसेंटेज तो निकालना है, परसेंटेज W/W वो निकालना है, ये फॉर्मूले में वैल्यू लिख रहा हूँ, डेंसिटी कितनी 1.2 अपॉन सॉल्यूट CH3COH का कितना होता है 60 करीब 4 24 32, हाँ 60, ठीक है 60 को 2 के पास ले जाओ 2 इंटू 60, अब परसेंटेज W/W के साथ जितनी मल्टीप्लाई में चीज़ें वो डिवाइड में आ जाएगी 10 इंटू 1.2 इज इक्वल टू परसेंटेज W/W, ये डेसिमल हटाओ प्रोसीजर 1 0 से 1 0 हटाओ, 12 5 से 60 5 2 से 10%, तो परसेंटेज W/W कितना बेटे 10%, ये तुम्हें ध्यान रखना है, परसेंटेज W/W कितना बेटा 10%, ओके। इस तरीके के सवाल इजी से सवाल रहता है तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी आप वैल्यू लिखते जाओ तो आपसे सवाल बन जाएंगे। तो चलिए ठीक, केमिस्ट्री के अपन ने रिलेशन देखे 3-4 और एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला देखा, एक सवाल भी करा और मोलरिटी का रिलेशन देखा, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W/W मोलरिटी और मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन देखे, छोटे छोटे टर्म्स थे जो तुम्हें याद रखने हैं, एग्जाम में कभी भी सवाल आ जाते हैं नीट के अंदर और 11th के अंदर तो आती ही है, ठीक है, थैंक यू।